जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, या जो कोई भी हो, सूर्य उदय के पहले रात्रि के चौथे प्रहर में ही जाग जाना चाहिए। अपने तो अर्धरात्रि के बाद ही जाग जाते हैं। चौथे प्रहर में प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है, वो कोई भी हो, ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा। देखो ना जो 10-10 बजे तक सोते हैं, देखो ना उनसे बात करके देखो, एकदम ऐसा लगता है बुझा हुआ जीवन, कोई भागवतिक तेज उत्साह न वाणी में, न नेत्रों में, न तन में। क्या जीवन, मृत जीवन। सबसे पहला नियम लीजिए, जहां भी आपको इस शब्द सुनाई दे, आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही अमृत है और आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही नहीं मृत्यु है। ब्रह्मचर्य रहने के लिए आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। प्रातः 4 बजे आपको उठना ही होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। अगर आप नहीं उठते हैं तो आप देख लेना, इसका आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। आप देखिएगा 3 बजे से लेकर के सूर्य उदय के तक अगर आप सोते हैं तो आपका स्वप्न दोष बढ़ेगा, आपका संयम बिगड़ेगा। अगर आप कोई ऐसी कुछ चेष्टाएं नहीं किए हैं तो स्वप्न दोष की संभावना ही नहीं होती। आप बाल्यावस्था से कुछ चेष्टाएं करते हैं, संयम विरुद्ध रहते हैं, तो आप ना चाहते हुए फिर सामर्थ्यहीन हो जाते हैं, ब्रह्मचर्यहीन हो जाते हैं। बहुत ध्यान दें, ये अध्यात्म में जैसे पूरा मकान बनने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है। चाहे जयखंड का बना लो आप, अगर नींव मजबूत है, नींव मजबूत नहीं तो फिर मकान ढह जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है। चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, चाहे लौकिक मार्ग हो या पारलौकिक, आपका ब्रह्मचर्य नींव है जीवन की। इसको मनोरंजन मत समझो। कैसी तुम्हारी दुर्बुद्धि, अपने हाथ से तुम अपना नाश करते हो। कैसी कैसी दुर्बुद्धि जागृत हो गई, सावधान। पूज्यपाद बाबा कह रहे हैं, जब प्रातः काल उठो, कोई भी हो, अगर थोड़ी भी आस्तिकता है तभी तो ब्रह्मचर्य की भावना आप धारण करोगे। तो उठकर पहला कार्य प्रभु का स्मरण। अपने तो प्रभु के स्मरण की सरसता प्राप्त करने के लिए पहले तो गुरुदेव और भक्तों का स्मरण, फिर प्रभु को। मोरे मन प्रभुस्य विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भक्त सुमिरन से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हरि को निज यस्ते अधिक भक्तन यस पर प्यार। सबसे पहले महान भक्तों का स्मरण, उनसे हमें सामर्थ्य प्राप्त होती है। जब उनका स्मरण करते हैं तो उनकी भजन शक्ति, उनकी कृपा शक्ति हमको बल देती है। हमारी दिनचर्या परम पवित्र और शास्त्र सम्मत होती है। फिर बिना, जैसे आजकल वो चल पड़ा है चाय काफी, बाबा मना करते हैं, ये दिनचर्या ब्रह्मचारी की नहीं होती कि आप सुबह उठे, चाय पिए, फिर सो। नहीं, हाँ, जल के लिए आयुर्वेद में सिद्धांत है, बिना कुल्ला व मंजन किए आप जल पिए तो जो मुख में, वो आपके उदर को साफ करेगा जाके, आपके उदर को रोग रहित करेगा जाके। अधिक से अधिक पानी, अधिक से अधिक। अगर उल्टी हो जाती तो और अच्छा होता है। जैसे आप पिए, 2-4-10 कदम पहले आपको उल्टी लगे, अगर उल्टी कर दिया तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि पित्त और सब गर्मी निकल गई, नहीं हो रही, पच गया है। फिर इसके बाद आप शौच स्नान आदि क्रिया कीजिए। फिर पवित्र जब शरीर हुआ तो जैसे भजन आवश्यक है, वैसे व्यायाम आवश्यक है, वैसे प्राणायाम आवश्यक है। वैसे आपको 2 किलोमीटर दौड़िए, कुछ शारीरिक ऐसा व्यायाम, कुछ ऐसे भी व्यायाम करते हैं। ये कोई व्यायाम पैर से कर, ये कोई व्यायाम का मतलब पसीना निकले शरीर से, आपके शरीर को 1-2 किलोमीटर दौड़िए। अच्छा, बाहर दौड़ने के नहीं तो जगह जगह ऐसी सुविधाएं आजकल हो गई हो, रेडीमेड, हाँ, उसमें और ऐसे कुछ साधन है जिससे करिए। ये भजन है। अगर शरीर स्वस्थ है, पुष्ट है, तो आप भगवत सेवा, देश सेवा सब कर सकते हैं। व्यायाम और जैसे भजन आवश्यक। अगर तुम्हें व्यायाम ही करना है, तुम जवान हो और 3-4 खंड की सीढ़ी, तो नीचे आओ, नीचे से ऊपर 11 बार उतरो, दौड़ो, अभी व्यायाम हो जाएगा। नीचे सीढ़ी से शुरू करो और ऊपर तक जाओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर 11 बार करो, देखो पसीना आ जाएगा, दौड़ो। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। अब आधा घंटा पद्मासन, 30 मिनट कोई बहुत नहीं होता। बैठ करके आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम, जो भी, जो आजकल शिक्षाएं भी दी जाती है इसकी, आप उसको कीजिए। आसन पे बैठिए, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। फिर अगर आप विद्यार्थी हैं तो जैसे हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, उसी भावना से आप आप देखो, अगर स्मृति आपकी प्रवीण ना हो तो बताना। और आहार आपका सात्विक हो। छोटे छोटे बच्चे, चाय काफी, ये अवस्था है बच्चों की, चाय काफी की। अब 50-60 की अवस्था हो गई, शरीर बहुत, वो ठीक है, ऑफिस में बहुत काम पड़ रहा है, वो थोड़ा ठीक है। अब नए नए बच्चे हैं और चाय काफी और ये व्यसन, भला ब्रह्मचर्य रह पाओगे? वैसे रह जाता है। परम पवित्र विचार वाला, परम पवित्र आहार वाला, परम पवित्र जब आपकी चेष्टाएं, तब इस महान शक्ति को धारण किया जाता है। ऐसे थोड़ी होता है। बड़े बड़े महापुरुषों से मिल मिलकर, रो रो कर प्रार्थना करके आप बताइए, उपाय बताइए जिससे हम अपने
साधन संयम को नियमित संयम में रख सके, ऐसे भाव से चल सके। आपको तो बिना किसी प्रयास के सुनने को मिल रहा है महापुरुषों की बातें। बिल्कुल समझ, आप रह के देखिएगा, एक नवीन उत्साह। आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने की जिसकी इच्छा है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, उसको किसी भी प्रकार से इन अष्ट मैथुनों का स्पर्श नहीं करना चाहिए, संयोग नहीं होने देना चाहिए। और जो गृहस्थ में भी, तो वो भी सावधान, पानी ग्रहण जिससे किया है वो भी समय मर्यादा के अनुसार। अष्ट प्रकार के ये मैथुन है। पहला, जब हम कोई गंदी बातें सुनते हैं, गंदी बातें देखते हैं, तब हमारे अंदर गंदी बातों का चिंतन होता है, फिर संकल्प बनता है। पहला, जो हम देखते हैं उस पर सुधार करो, जो हम सुनते हैं उस पर देखो। कोई ऐसी बात तो नहीं सुन रहे जो हमारे अंदर काम जागृत कर दे, कोई ऐसा दृश्य तो नहीं देख रहे जो हमारे अंदर काम जागृत कर दे, कहीं हम ऐसी कोई बातें तो नहीं बोल रहे हैं जो काम उत्तेजना प्रकट कर दे। 3 बातें। पहला ध्यान दीजिए, इसी से भोग संकल्प बनता है। पहला, भोग संकल्प त्यागी। वो बनता कैसे? प्रधान बात, आपको ऐसा कोई दृश्य नहीं देखना जिससे आपके अंदर काम उत्तेजना जागृत, इसका प्रभाव पड़ता है। अभी आप कोई ऐसी बात करुणा की सुने तो आपको रोना आ जाएगा, आप कोई ऐसा दृश्य देखें तो आपका हृदय पिघल जाएगा, आप वाणी से कोई ऐसी करुणा की बात कर आपको रोना आ जाएगा। अर्थात आपके देखने, सुनने और बोलने का प्रभाव हृदय पर पड़ता है। यदि आपका देखना, सुनना और बोलना गंदा है, गंदे का भाव आप समझ रहे होंगे, कामोत्तेजना बढ़ाने वाला है, बेकार की बातें केवल ब्रह्मचर्य की होंगी, तुम ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकते। आप देखो गंदी बातें, सुनो गंदी बातें, बोलो गंदी बातें, और आप ब्रह्मचारी रह सको, सवाल ही नहीं उठता। जैसे आप गंदी बात देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप कोई चेष्टा नहीं कर रहे, तो भी आप ब्रह्मचारी नहीं रह पाओगे। वर्णन हुआ है शास्त्रों में, एक मनोवाह नाम की नाड़ी है पूरे शरीर में, ऐसा कहीं जैसे पित्त की थैली होती है, ऐसी कोई ब्रह्मचर्य वाली थैली नहीं है। ये यहां भी हर नस नाड़ी में वो व्याप्त है सप्तम धातु। मनोवाह नाड़ी, जो ही आपका चिंतन विकारात्मक हुआ, वो नाड़ी घसीटती पूरे शरीर से उस सप्तम धातु को, और वो घसीट लिया, आपने क्रिया की या नहीं की, आपका चिंतन बिगड़ा हो गया, वो किसी न किसी बहाने से लघु शंका में, स्वप्न में, कैसे भी बाहर हो जाएगा, वो नहीं रुकेगा। संकल्प रहित, भोग संकल्प रहित हृदय कब होगा? जब आपका देखना, सुनना और बोलना पवित्र होगा। बहुत सावधान। आज सावधान होना तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि मोबाइल है। जो बातें बहुत गुप्त रखी जाती थी कि नई पीढ़ी, नई समाज हमारी समय आने पर जाने, बड़े बुजुर्ग घर की माताएं बहनें जब बेटी का ब्याह होता था तब एकांत में शिक्षा देती थी, तुम्हारा पति ऐसा, ऐसे व्यवहार करना, ऐसे चलना, अब तुम गृहस्थ में जा रहे हो तो ऐसा ऐसा। अब छोटे छोटे बच्चे बूढ़ों को समझा सकते हैं, इतना ज्ञान है उनको, क्योंकि हाथ में मोबाइल है। गूगल में सर्च करो, यूट्यूब में सर्च करो, आपको सब शिक्षाएं मिल जाएंगी, जिस मार्ग की चाहे, अध्यात्म मार्ग की या कुमार्ग की, सब भरी हुई है। और प्रायः कोई बिरला ही होगा जो मोबाइल रहित हो। जैसे भगवान सर्वत्र विराजमान है, ऐसे माया ने सर्वत्र रचना कर दी मोबाइल की। हर चीज में कुछ गुण है, कुछ दोष है। अगर मोबाइल रखो तो गुण ग्रहण करो। एक दृश्य देखा आज मिलने की, एक वैश्या किसी के साथ जंगल में, ऐसे उस दृश्य ने नीच आचरणों में फंसा दिया। एक दृश्य देखा, सौभरी ऋषि ने मछली की 50 राजकुमारियों से ब्याह किया जाके मानधाता की। दृश्य ही देखने मात्र से भ्रष्ट हो जाना होता है, फिर आप उसको तो सर्च करके, इच्छा करके देख रहे हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस आग से बचो। ये आग तुम्हारे सुकृतों का नाश करके, तुम्हारी जीवनी शक्ति का नाश करके तुम्हें ऐसे चिंता, शोक, ऐसे दुख में फंसा देगी, फिर नहीं निकल पाओगे। त्यागात् शान्तिरनन्तरम, भगवान ने कहा, भोग के बाद शांति नहीं, तृष्णा पैदा होती है। भोग के बाद शांति नहीं मिलती है। कुछ क्षण के लिए वो कामना का भोग किया इसलिए शांत लगता है, फिर उसके बाद जो उसकी तृष्णा पैदा होगी, वो तांडव देख रहे उस तृष्णा का, पशुवत आचरण। हम बातें बड़ी ऊंची ऊंची धर्म की करते हैं, लेकिन नींव नहीं है धर्म की। ये ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन के लिए अमृत पद है, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे, और विरक्त मार्ग का तो यही मुख्य ऐसा आधार है जिसके ऊपर वो विविध प्रकार की दैवी संपदा का अनुभव करता है। पहला है, जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो कामोत्तेजना वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपके मन में संकल्प बनेगा। संकल्प भोग का बन गया तो क्रिया हो या ना हो, आप ब्रह्मचर्य नहीं रह पाएंगे। ब्रह्मचर्य पालन के लिए इमली और खट्टे पदार्थ बिल्कुल जहर है ब्रह्मचारी के लिए। ब्रह्मचर्य पालन के लिए लाल मिर्च, प्याज, लहसुन, गरम मसाला, जो सब्जी है, ये बढ़िया। दोपहर में भोजन के पश्चात 15 से 30 मिनट तक विश्राम। सोना नहीं है, करवट थोड़ा इधर मध्य में बाएं ले, उठ के बैठे। दिन में नहीं सोना,
जो रात्रि में सेवा करते हैं उनके लिए छूट है। अब रात्रि में बंगला बना रहे हैं श्री जी का, या जो सेवा परायण है, जिनका ऐसी अखंड नाम कीर्तन हो रहा है, रात्रि में ही कीर्तन है, दिन में सोना नहीं, रात्रि में कीर्तन करना है तो चल कैसे पाएंगे, वो दिन में सो ले। सायंकाल के समय भोजन निषेध है, संध्या का समय हो रहा हो, भोजन निषेध है, शास्त्र स्वाध्याय निषेध है, उस समय कीर्तन, नाम जप आदि। और रात्रि में भोजन पाने के 30 मिनट भ्रमण करें, भोजन पाने के बाद घूमिए, फिर शयन कीजिए अगर ब्रह्मचर्य रहना है। नहीं सब खा पी के और दूध पी के फिर सो गए, फिर नहीं ठीक रहेगा। दिन में उपासक को कभी नहीं सोना चाहिए, ये छूट उसके लिए जो रात्रि में सेवा परायण है, जगते हैं। यदि रात में आपको जगना पड़े तो अपनी नींद पूरी करने के लिए उससे कम समय में काम चला लीजिए। अधिकतर दाईं करवट से सोना ब्रह्मचर्य के लिए लाभदायक रहेगा। सोते समय भगवत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सोते समय छूट दे दी तो गलत चिंतन उस समय जरूर होगा, और गलत चिंतन हुआ अगर सो भी गए तो धोखा हो जाएगा, और अगर जगते रहे तो धोखा हो जाएगा। सोने के समय ऐसे सावधान रहो जैसे मरने वाला सावधान रहता है कि अब तो मृत्यु आ रही है, राधा राधा, ऐसे सावधान। जब एकांत कर्म में तो बिल्कुल सावधान। उस समय क्या करते हैं हम लोग, असावधान हो जाते हैं, छूट दे देते हैं। अगर मोबाइल है तो मोबाइल में लगे, नहीं तो चिंतन मनन वो कहीं ना कहीं भटकाव में आ जाएगा, आपसे धोखा हो जाएगा। बहुत सावधानी बात मान लीजिए, आपका एकांत परम पवित्र और सावधानी पूर्वक होना चाहिए जब तक नींद ना आए। अपने लोगों ने तो अभ्यास किया गुरुजनों की आज्ञा से कि जैसे अब दिनचर्या पूर्ण हुई, अब शयन करने जा रहे तो माला लेके बैठ गए। जब तक ऐसे नहीं हुआ तब तक माला नहीं हटानी, बैठे। जब लगा कि अब बस सो ही जाएंगे, कभी कभी माला छाती में रखे ही सो गए, फिर जगह फिर शुरू हो गया। भजन नहीं, अगर भजन उस समय एकांत में नहीं करते तो बकवास है, ब्रह्मचारी नहीं बन सकते। बहुत चंचल मन है, किसी न किसी बहाने से आपको धर्म भ्रष्ट करेगा, ब्रह्मचर्य भ्रष्ट करेगा। बहुत सावधान। उपन्यास, अश्लील पुस्तकें, अब बाबा के समय तो मोबाइल नहीं चला था ना, नहीं तो वो भी लिख देते, ये कभी ना पढ़ें, ऐसी कोई बातें ना पढ़ें, ऐसी कोई दृश्य ना देखें। ब्रह्मचर्य जो साधना है इसमें व्यर्थ समय नष्ट करने वाला ब्रह्मचारी नहीं रहता। आप अपने कार्य में रत रहिए, कार्य से विलग हैं तो आपका चिंतन ब्रह्मचर्य की पुष्टता के लिए भगवत चिंतन, महापुरुषों के चरित्रों का चिंतन, इससे आपकी बुद्धि प्रवीण होगी और आपके अंदर जो मनोवासनाएं हैं उनका नाश होगा। फिल्म, सिनेमा, नाटक देखने वाला कभी ब्रह्मचारी बन ही नहीं सकता। अब देख लो भाई, सावधानी पूर्वक। इसलिए ब्रह्मचर्य ये महान साधना की भूमिका है। अपरिग्रह ये 5वां है। अपरिग्रह, जितनी तुम्हारी आवश्यकता वास्तविक सेवन के लिए उतनी वस्तु पर अधिकार रखो। इसके बाद जो भी वस्तु गोविंद ने दी है, परिवार सेवा, जगत सेवा, ऐसा, या आप विरक्त हो, उतने अधिकार, जितना वस्त्र, जितने पे सोरे, जितना भोजन। कल क्या मिलेगा हमें चिंता नहीं करनी है, हरि गुरु जाने। कल की अगर विरक्त को चिंता है तो वो विरक्त नहीं है, और गृहस्थ को चिंता होनी ही चाहिए कि कल परिवार कैसे चलेगा। गृहस्थ का संग्रह प्रधान और विरक्त का संग्रह रहित जीवन। हरि गुरु जाने कैसे भरण पोषण करेंगे। अपरिग्रह ये बहुत बड़ी सिद्धि है। भोग्य वस्तुओं का अपने लिए संग्रह ना करना और भोगते समय यह ध्यान करना शास्त्र आदेश है कि नहीं। कोई भी वस्तु पदार्थ अगर ऐसे रहा जाए तो कह रहे हैं कि अहिंसा का पालन करने वाले का प्रभाव पड़ता है कि उसके सामने हिंसक वृत्ति वाला भी आ जाए तो दैन्य हो जाएगा, हिंसा वृत्ति नहीं रहेगी। और सत्य का पालन करने वाला वाणी से जो बोल देगा वही हो जाएगा, पक्का पक्का। अगर आप झूठ नहीं बोलते और सत्य का पालन करते हैं तो ठीक वैसा ही हो जाएगा। आस्ते जो इसने कभी किसी चोरी आदि, ये जो अभी पीछे वर्णन हुआ, नहीं करता तो साफ दिव्य रत्न जो चाहेगा उसके अंदर संपत्ति के रूप में जागृत हो जाएगा। जैसा वैभव चाहेगा वैसा वैभव आ जाएगा। और ब्रह्मचर्य का पालन करने से शारीरिक मानसिक दिव्यता प्रकट हो जाती है और महान पराक्रमी संकल्प वाला बन जाता है। संकल्प वाला, भुजदंड भले ऐसे ना हो पर उसका संकल्प ऐसा होगा कि जो चाहेगा वो कर सकता है, अध्यात्म बल परिपूर्ण। और अपरिग्रह, वो जन्म जन्मांतर की बातें जानने लगेगा। उसके अंदर ऐसा ज्ञान जागृत हो जाएगा कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का, जो केवल धर्म संज्ञक भोगों को भगवत प्राप्ति के लिए भोगता है और अपने लिए भोगों का संग्रह नहीं करता, समाज सेवा, परिवार सेवा, भगवत सेवा भाव, तो उसके अंदर ऐसा ज्ञान जागृत होता है कि जन्म जन्मांतरों की बातों को जान लेता है। ब्रह्मचर्य से सारी सिद्धियां जागृत हो जाती है। इसलिए परमार्थ के पथिक में बड़ी दिव्यता होती है। इन दिव्यताओं का जो आज वर्णन हुआ, इनका मनन करें और